तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उनका थर्ड प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जिसमें वो लोग एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग टीम बनाकर रहते हैं और टीम बनाकर ही थर्ड प्रोग्राम को पूरा कर रहे होते हैं। तभी अकीरा लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उन लोगों पर रेड टीम का मेंबर्स हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से उससे बचते हुए वो लोग ग्रीन टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अकीरा शिरासागी पर अपना कैनन फायर करने का पोजीशन में खड़ा होता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अचंभे में होते हैं कि ये इसको क्या हो गया है। तभी शिरासागी कहता है कि फायर करो, फायर करने से शायद वो तुम जान जाओगे जो तुम जानना चाहते हो। तभी अकीरा फायर भी कर देता है, लेकिन शिरासागी को कुछ भी नहीं होता है। शिरासागी कहता है तो क्या मैं फास्ट हुआ या नहीं। अकीरा माफ़ी मांगते हुए कहता है कि अब मुझे यकीन हो गया कि अब सच में इनका लीडर है। दरअसल अकीरा ये चेक कर रहा होता है कि ग्रीन टीम का लीडर सच में इतना पावरफुल है कि वो रेड टीम से भी लड़ सकता है। शिरासागी बताता है कि उसका एबिलिटी कैनन को भी ब्लॉक कर सकता है, इसलिए मैंने उसे फायर करने के लिए फोर्स किया। तभी उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया है, लेकिन उनके पास इनफ रूम्स नहीं है। इसलिए अकीरा कहता है अगर ऐसी बात है तो वो यूरी के साथ उसके रूम में रह सकता है। ये सुनकर यूरी थोड़ी सी चौंक जाती है। तभी वो सोचती है कि वो अपने फ्रेंड के घर में एक रोमांस मांगा सीरीज पढ़ा करती थी और वो उस मेन कैरेक्टर का जगह पर होना चाहती थी, और जब भी वो उसे पढ़ती थी उसका दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़कने लगता था और वो सोचने लगती है कि क्या कभी उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। और प्रेजेंट टाइम में वो सोच रही थी कि वो अकीरा के साथ एक ही रूम में रहने वाली है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी उसे कुछ ऐसा चीज़ मिल जाता है जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था और उसे देखकर वो और भी ज़्यादा शर्मा जाती है। तभी अकीरा उससे पूछता है कि क्या हुआ। यूरी घबराते हुए कहने लगते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला है। अब रात हो जाती है और वो दोनों ही बेड पर बैठे होते हैं और वो सोच रही थी कि वो अभी भी उसके पॉकेट में है। तभी अकीरा उससे उसके साथ रूम शेयर करने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहता था, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनकर यूरी थोड़ी सी शर्माते हुए सोचने लगती है कि कहीं वो मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला है ना, और बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने लगती है कि मुझे क्या कहना चाहिए। तभी अकीरा उसे एक पेपर देते हुए कहता है कि मैंने इसमें जो लिखा है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरी उसे ले लेती है और सोच रही होती है कि कहीं इसमें आई लव यू तो नहीं लिखा है ना। तभी वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें लिखा होता है कि मेरा असली एबिलिटी टेलीपैथी है। ये देखकर यूरी चिल्लाते हुए कहती है ये क्या मजाक है। अकीरा कहता है कि कुछ मत कहो, बस मुझ पर विश्वास करो, बस मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर चला जाऊंगा। ये सुनकर यूरी को बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है और अपने मन में चिल्ला रही होती है कि ये कैसा रोमांस है, और उसे बहुत कुछ कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ निकले। तभी अकीरा उसे पकड़ते हुए कहता है कि अपना आँख बंद करो, फोकस करो और इमेजिन करो कि मेरा फीलिंग तुम तक पहुंच जाएगा। इससे यूरी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। तभी यूरी खुद से कहती है कि अगर कोई सच में किसी का हिडन फीलिंग पढ़ सकता है तो इतना बोलकर वो अपने मदर के बारे में सोचती है और इसके बाद वो उस पर विश्वास करने लगती है। तभी उसे अकीरा का आवाज़ सुनाई देता है। वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें सच में मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है तो मुझे कोई साइन दो। अब ये सुनकर यूरी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहने लगती है कि आखिर वो था क्या। तभी अकीरा कहता है कि अब तुम मुझसे माइंड टू माइंड बात करने की कोशिश करो, विश्वास करो और तुम्हारा शब्द मुझ तक पहुंच जाएगा। यूरी ट्राई करती है और वो ऐसा कर पाती है, इसलिए वो जोर से कहने ही वाली होती है कि अकीरा उसका मुंह बंद करते हुए रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पर और बाहर में भी वो लोग टेलीपैथी से ही बात करेंगे। यही मेरा असली एबिलिटी है, लेकिन मैं इसे जोर से बोलकर सबको बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि शायद इस रूम पर नज़र रखा जा रहा होगा। यूरी चौंकते हुए पूछती है नज़र रखा जा रहा है, कौन कर सकता है ऐसा। अकीरा कहता है ऑफ कोर्स हमारा लीडर ही कर रहा होगा। यूरी कहती है इसका मतलब तुम्हें अभी भी उस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ है। अकीरा कहता है विश्वास तो है, वो हम पर इसलिए नज़र रख रहा होगा क्योंकि उससे हम पर भरोसा नहीं हुआ होगा, और उससे भी बड़ी बात कि हम दोनों के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। ये नेचुरल है नज़र रखना, हम उसके साथ काम करने के लिए अग्री हो गए हैं, इसलिए वो हमें टेस्ट कर रहे हैं। और वो आगे यूरी को कहता है कि वो अपने पावर के बारे में और भी चीज़ें बाद में बताएगा, लेकिन अभी तुम जो चाहो वो मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन बदले में मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहूँगा। यूरी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि वो वापस जाकर रिरिया नाम की लड़की की मदद करना चाहती है। यूरी बताती है कि बाहर की दुनिया में वो लोग मरा हुआ घोषित कर दिए गए होंगे, जिससे उसकी मदर को बहुत ही दुख हुआ होगा, और वो अकीरा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। अकीरा बताता है कि मेरा सिर्फ फादर ही है और मुझे तो शक भी है कि मेरे गायब होने पर उन्हें कोई फ़र्क भी पड़ा होगा। यूरी कहती है क्या तुम श्योर हो? मैं बेट लगा सकती हूँ कि हम दोनों को वापस देखकर तुम्हारे फादर और मेरी मदर ज़रूर खुश होंगी। अकीरा बताता है कि उसका ऑब्जेक्टिव घर वापस लौटना नहीं है, बल्कि इस गेम को बीट करना है। मुझे उस मियो से एक रीमैच करना है और उसे रिग्रेट करने पे मजबूर करना है कि उसने मुझे ये एबिलिटी देखकर बहुत ही बड़ा गलती कर दी है। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और अकीरा कहता है अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो हम दोनों घर वापस ज़रूर जाएंगे, और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो,
क्या तुम मेरा एबिलिटी को सीक्रेट रखोगी? यूरी कहती है हाँ, मैं सीक्रेट रखूंगी। तभी अकीरा उसे बता देता है कि उसका एबिलिटी ना ही कैनन है और ना ही टेलीपैथी है, बल्कि जो भी दूसरा पर्सन सोचेगा वही मेरा एबिलिटी होगा। इसे सुनकर यूरी कुछ ज़्यादा हैरान होती कि तभी मियो का कॉल आ जाता है और वो सबको बताती है कि कल एक क्वेस्ट होने वाला है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि उन सभी को किल करना है और ये क्वेस्ट कल सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा और उनका लोकेशन ब्लॉक डी है, तो सब लोग रेडी रहना। तभी अगले सीन में रेड टीम के लीडर को दिखाते हैं, जो लोग बातें कर रहे थे कि कल हम लोग सभी स्लेब्स को डिस्पोज कर देंगे, और उनका सब लीडर कुरो कहता है कि एक बहुत ही बड़ा क्वेस्ट जिसमें बहुत सारे लोग रहेंगे। आखिर ये मियो के मन में चल क्या रहा है? अब वो दिन बीत जाता है और आज उन्हें क्वेस्ट पर जाना था, इसलिए सब लोग निकल जाते हैं और ग्रीन टीम का लीडर बता रहा था ये वाला क्वेस्ट बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा पॉइंट हमें मिल सकता है। और उनके लीडर उनके रोल के हिसाब से उन सभी लोगों को टीम में बांट देता है और उनके लीडर का बात मानने के लिए बोलते हैं। और यूरी और अकीरा एक साथ इस मिशन पर जाना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें एक साथ जाने देता है। इसके बाद सब लोग क्वेस्ट पर जाने लगते हैं। तभी दूसरे सीन में किरीसाकी को दिखाते हैं और वो भी दूसरों लोगों के साथ होता है और ग्रीन टीम वो क्वेस्ट पूरा करने जा रहा होता है। तभी यूरी कहते हैं कि कल रात को जो तुमने मुझे कहा था, क्या वो सच था? क्या सच में मैं जो भी एबिलिटी सोचूंगी तुम उसे यूज कर पाओगे? अकीरा कहता है कि हाँ, और उससे पूछता है कि तुमने हमारा अग्रीमेंट तो नहीं भूला है ना, जो हमने कल रात को बनाया था? यूरी कहते बिल्कुल नहीं। तभी अकीरा सोचता है कि जब लीडर से पता चला था कि जो स्मार्टफोन उन्हें दिया गया है उससे वो किसी का भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। ये जानकर अकीरा सबसे पहले अपना एबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहा था, लेकिन उससे उसको कोई जानकारी नहीं मिला था। इसलिए अकीरा अपने एबिलिटी को अच्छे से यूज करने के लिए उसने यूरी को अपना एबिलिटी बता दिया, क्योंकि उसकी नज़रों में यूरी ही वो परफेक्ट आइडियल अदर पर्सन है जिससे वो अपने पावर को नेक्स्ट लेवल तक यूज कर पाए। लेकिन उसे बता देने का सीधा मतलब था कि अपने जान को उसकी हथेली में रख देना। लेकिन उसे पहली बार समझ आ रहा होता है कि किसी पर विश्वास करना इतना मुश्किल भी हो सकता था। तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहीं पर मियो होती है और तभी वहाँ पर बहुत सारे मम्मी लाइक क्रीचर आ जाते हैं और मियो बताती है कि ये क्वेस्ट तब खत्म होगा जब ये सभी मम्मी लाइक क्रीचर मर जाए या तुम में से सभी लोग मर जाओ, और एक क्रीचर को मारने से 30 पॉइंट तुम्हें दिया जाएगा। और उन्हें एक और रूल बताती है कि जो लोग भी इस क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स पर हमला नहीं कर सकते हैं। अब उनका वो वाला क्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सभी क्रीचर उन पर हमला करने लगते हैं और उनमें से एक मम्मी शिरासागी पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी बाइंडर आकर मम्मी को पटक देता है और स्लेयर आकर उसे काटकर ख़त्म कर देती है। और तभी उनमें से एक अकीरा पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अकीरा उस पर अटैक करके उसे ख़त्म कर देता है। अब वो यूरी से कहता है कि अब हमने जो अग्रीमेंट कल रात को किया था उसे अब एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। तभी एक मम्मी टीम डी के लीडर एजी पर हमला कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है और तभी वही मम्मी को मारकर फेंक देता है। और यहाँ पर पता चलता है कि उसका एबिलिटी आयरन वॉल है, वो अपने एबिलिटी से अपने बॉडी को लोहे जितना मजबूत बना सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कात्सुया एक मम्मी को मारकर उससे अपने ओर खींच लेता है और जैसे ही वो उन पर हमला करने बढ़ता है, कात्सुया के साथ ही उससे अपने कर्स डोल से मार देती है। और टीम सी का लीडर टूरू भी उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहा होता है और उसका एबिलिटी होता है टेलीपोर्टेशन। ये देखकर अकीरा टेलीपैथी से बात करते हुए कह रहा था कि क्या तुमने उसका एबिलिटी देखा? उसका एबिलिटी टेलीपोर्टेशन है। तभी उनमें से एक मम्मी उन पर हमला करने ही वाला होता है कि अकीरा अपना हाथ को कैनन में बदलकर उस पर अटैक कर देता है और सोचता है जैसा मैंने सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। अब सीन कल रात की तरफ चला जाता है, जहाँ पर अकीरा यूरी से एक अग्रीमेंट करता है कि पहले उसे यही सोचते रहना होगा कि अकीरा का एबिलिटी टेलीपैथी है, जिससे वो दोनों माइंड टू माइंड बात कर पाएंगे। लेकिन यूरी पूछती है अगर वो सिर्फ टेलीपैथी ही यूज करते रह गया तो अपने कैनन से फाइट कैसे करेगा? तभी अकीरा बताता है कि मैच में बाकी के लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरा एबिलिटी कैनन है, इसलिए वो वक्त आने पर टेलीपैथी से कैनन में स्विच कर लेगा और यही उनका एग्रीमेंट होता है। और प्रेजेंट टाइम में अकीरा भागते हुए सोच रहा था जो भी अदर पर्सन सोचेगा वही मेरा एबिलिटी होगा, जिसमें अदर पर्सन उसे शूट करने वाला हो जिसे मैं शूट करने वाला हूँ। और वो लीडर के बारे में सोचता है कि अगर हमारे जैसा रेयर एबिलिटी वाला उनके साथ फाइट करना चाहता है तो वो हमारा पूरा यूज करेंगे। वहीं बैटल फील्ड में सब लोग सोच रहे थे कि अकीरा का एबिलिटी कैनन है, इसलिए वो जब चाहे तब कैनन में स्विच होकर उन पर अटैक कर रहा था। मियो अकीरा को अपना एबिलिटी को ऐसे यूज करते देख बोल रही थी कि आखिर कब तक तुम उसे मेंटेन करके रखते हो। तभी वहाँ पर रेड टीम भी आ जाता है और उनमें से एक मम्मी उन पर भी हमला कर देता है, लेकिन वो उसे एक ही पंच मारकर फेंक देता है। और वो लोग यहाँ पर लड़ने नहीं आए होते हैं, बल्कि वो लोग उनका एबिलिटी को देखने आए होते हैं और वो सबसे ज़्यादा उनका लीडर का एबिलिटी को जानने के बारे में क्यूरियस थे और उन्हें देखकर उन्हें शौक लगता है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। तभी सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और रेड टीम सबसे ज़्यादा ग्रीन टीम के लीडर का एबिलिटी जानना चाहते थे, इसलिए वो लोग वहाँ पर अपने स्लेब्स को लेकर आए होते हैं और उनके सभी स्लेब उन्हें छोड़ देने की विनती कर रहे होते हैं। लेकिन कुरो कहता है कि तुम सब पर मेरा कर्ज है
और उसे तुम लोगों को चुकाना ही पड़ेगा। तभी ग्रीन टीम के मेंबर वहाँ से भागने लगते हैं और उनका लीडर सोचते हैं कि अगर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तो सभी मम्मी रेड टीम पर हमला करने लगेंगे। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जिन सभी को रेड टीम लाया होता है वो लोग मम्मी से मार खा रहे होते हैं, ना कि मार रहे होते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि रेड टीम का सब लीडर कुरो का एबिलिटी है कि वो किसी से भी जबरदस्ती अपना कर्ज उतरवा सकता है, चाहे वो उसे कुछ कर्ज दिया हो या ना दिया हो, और अपने कर्ज के बदले वो उससे कुछ भी करवा सकता है। इसलिए वो जितने भी लोगों को पकड़ कर रखा होता है वो सबको अपना स्लेव बनाकर रखा होता है और उन्हें मम्मी पर अटैक करने का ऑर्डर दिया होता है। सिर्फ अटैक करने का ही ऑर्डर दिया होता है, वहाँ से भागने का नहीं, जिससे सभी मम्मी उन सबको बुरी तरीके से मारने लगे थे। और रेड टीम का प्लान भी यही था कि ग्रीन टीम अच्छे लोग हैं, इसलिए वो उन्हें मरते हुए छोड़कर भागेंगे तो नहीं, और उन्हें बचाने के लिए उन्हें अपना एबिलिटी यूज करना ही पड़ेगा, जिससे वो लोग उसका एबिलिटी पता कर लेंगे। तभी उनमें से एक मम्मी रिंगो पर हमला करने ही वाला होता है कि यूरी और अकीरा उसे बचा लेते हैं। तभी रेड टीम का लीडर मियो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इससे भी कुछ बढ़कर है। मियो कहती है कि मैं सच में चाहती थी कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो, लेकिन तुम्हारे बिना भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये बोलकर वो सबसे बड़ा वाला मम्मी को निकालती है और रेड टीम का लीडर कहता है कि अब इसमें से कितने लोग बचोगे स्लेव को बचाते हुए। ये बोलकर वो अपने एबिलिटी का यूज करके अपने स्लेव को बड़े वाले मम्मी की तरफ भेजने लगता है। लेकिन तभी एजी उसे बचाने बढ़ता है, लेकिन वो मम्मी उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी अकीरा भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ खरोच तक नहीं आती है और अकीरा पर ही हमला कर देता है, जिससे अकीरा एक पेड़ से टकराने से उसे चोट लग जाती है। और तभी वो मम्मी अकीरा पर हमला करने ही वाला होता है कि सीरासागी वहाँ पर आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। अकीरा को वहाँ से जाकर एजी को बचाने बोलता है और बाकी के मेंबर्स को एक साथ रहने बोलता है, और उसका एबिलिटी होता है कि वो अपने अपोनेंट के साथ पीसफुली नेगोशिएट कर सकता है। तभी सबसे बड़ा वाला मम्मी उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। सीरासागी सोचता है कि मैं एक ही गलती 2 बार नहीं कर सकता हूँ, पहले ही मैंने अपने सबसे कीमती चीज़ को खो दिया है, लेकिन मैं फिर से वही गलती करके किसी और को नहीं खोना चाहता हूँ। और ये सोचकर वो उस मम्मी पर अटैक कर देता है, और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है उस मम्मी के पेट में छेद हो जाता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और इससे सीरासागी के हाथ में बहुत ही बड़ा चोट लगता है। अब रेड टीम सीरासागी के एबिलिटी के साथ साथ उसका सीक्रेट भी जान गया होता है कि ज़्यादा यूज करने से उसे चोट लग सकता है। और इससे पहले कि वो लोग ज़्यादा देर तक खुश हो पाते वो लोग देखते हैं कि वो सबसे बड़ा वाला मम्मी दूसरे को खाकर खुद को रिकवर कर रहा होता है, और वो फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।